आज आप लोगों को अंतःकेंद्रित घनी एकक कोष्ठिका के लिए, ठीक है, अंतःकेंद्रित घनी एकक कोष्ठिका के लिए संकुलन क्षमता के बारे में पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहते हैं? पैकिंग इफिशियंसी आज आप लोगों को निकालना बताएंगे। अंतःकेंद्रित में देखिए कैसे निकाला जाता है। सर्वप्रथम एक पहले इसमें जालक बिंदु लिया जाता है। बहुत ध्यान से देखिए। देखिए ये एक प्रकार का क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल में कुल कोनों की संख्या 8 होती है और इनमें जालक बिंदु एक पाया जाता है। ये जालक बिंदु होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आज आप लोगों को पैकिंग इफिशियंसी निकालना है अंतःकेंद्रित में। तो निकालने के लिए इनमें देखिए ये फेस होता है। देखिए एक फेस ये होता है, एक फेस देखिए ये हम मिला देते हैं और एक फेस देखिए ये होता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका जो मान होता है ये √2 होता है। इसका मान ध्यान देखिएगा। इनमें देखिए ये कोने और ये कोने, इन कोनों के बीच में जो होता है एक जालक बिंदु पाया जाता है। और चलिए देखिए इस फेस को हम बाहर पहले निकालते हैं। इस फेस को बाहर इस प्रकार से देखिए, यही है, ये है, ये तो कोने हो गए और इन कोनों में देखिए ये जालक बिंदु है। आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो होता है आप लोगों को यहाँ पे आपको मिलता है 90 अंश, लेकिन आप लोगों को कुछ ज़्यादा दिख रहा है। ज़्यादा नहीं होता है, लगभग ये 90 अंश ही होता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जालक बिंदु होता है। इनमें कुल कितने पार्टिकल्स होते हैं? इनमें कुल 4 पार्टिकल्स होते हैं। ध्यान से देखिए, कुछ हम इस प्रकार से आप लोगों को बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है एक पार्टिकल्स होता है। यहाँ से यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ से यहाँ एक पार्टिकल होता है, यहाँ से यहाँ भी एक पार्टिकल होता है। ध्यान से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान होता है ये √3 होता है और यहाँ से यहाँ का मान जो होता है √2 होता है। और ध्यान देखिएगा, अब आप लोगों को क्या निकालना है? संकुलन क्षमता निकालना है। बहुत ध्यान से देखिए, परंतु पहले यहाँ पे देखिए कुल R का मान कुल कितना है? R कुल कितने हैं? 4 R हैं, तो हम लिखेंगे क्या? 4R = क्या हो जाएगा? ये √3 हो जाएगा। ये √3 हो गया। तो R = क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, R = √3 अपान क्या होगा? 4। तो R का मान आप लोगों को उम्मीद है निकलना आ गया होगा। R का मान जो होता है ये √3/4 होता है। अब आप लोगों को संकुलन क्षमता निकालना है, मतलब पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी को देखो PE से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, PE से जाना जाता है। तो पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा संकुलन क्षमता = क्या होगा? कणों का आयतन। ध्यान दीजिए भाई, कणों का आयतन अपान होता है यूनिट सेल का आयतन। यूनिट सेल का आयतन, ध्यान दीजिएगा, यूनिट सेल का आयतन। अब ध्यान से देखिए, कणों का आयतन, कण इस, ध्यान से देखिए, ये जो हमारा क्या है? BCC है। BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है। BCC में कुल कणों की संख्या कितना पाई जाती है? कणों की संख्या कुल 2 पाई जाती है। 8 × 1/8 = 1 होता है, कैंसिल 1, और एक जालक बिंदु से पाया जाता है। तो जालक बिंदु से एक पाया जाता है, तो टोटल कितना हो गया? 1 + 1 = 2। तो कणों की संख्या कुल कितनी होती है? 2 होती है। बहुत ध्यान से देखिए, तो संकुलन क्षमता निकाल रहे हैं। संकुलन क्षमता का मतलब पैकिंग इफिशियंसी हो जाएगा PE। ध्यान दीजिए, PE = क्या है? 2।
ध्यान दीजिए 2 कणों का आयतन का कुल मान होता है, ध्यान दीजिए कणों का आयतन का मान होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है अपान ए क्यूब। हो जाएगा पैकिंग इफिशियंसी पी ई इक्वल टू, ध्यान देखिए 2 तो लिखेंगे 2 इंटू क्या 4/3 लिखेंगे 4/3 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर। आर का मान देखिए भाई क्या होता है, आर यहाँ पे आइए, आर का मान तो हो जाएगा a√3 अपान क्या है a√3/4 और आर देखिए यहाँ पे क्यू है तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या क्यू अपान क्या हो जाएगा ए क्यू। ध्यान दीजिए हो जाएगा पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू, बहुत ध्यान देखिए 2 इंटू 4/3 इंटू क्या हो जाएगा 22/7 है तो 22/7 इंटू a√3 इसका क्यू करिए तो हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा ए, बहुत ध्यान देखिएगा यहाँ a³ 3 और हो जाएगा √3, बहुत ध्यान से अपान 4 का क्यू कीजिए 4 इंटू क्या हो जाएगा 4 सबका अपान कर दीजिए क्या हो जाएगा a³। बहुत ध्यान से देखिए भाई, तो अब देखिए क्या बच रहा है, अब इसको कैंसिल सब कीजिए, बहुत ध्यान से कैंसिल करेंगे तो देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, समझिए 2 दूना 4, 11 दूना 22, 11 आया 22, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है बहुत ध्यान से देखिए हो जाएगा पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू, बहुत ध्यान से देखिए पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू ऊपर क्या बच रहा है भाई 11 और √3 तो हम लिखेंगे 11 इंटू √3 अपान नीचे क्या बच रहा है 7, ध्यान दीजिए 7 और क्या बच रहा है 4 बच रहा है तो लिखेंगे 7 इंटू 4, बहुत ध्यान से देखिए 7 इंटू 4 तो हो जाएगा, बहुत ध्यान देखिए पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू, हाँ तो आप लिख सकते हैं 11 इंटू ये 3 का मान होता है सॉरी √3 का मान होता है 1.732 अपान क्या है 7 चौक 28 हो जाएगा 28। फिर ध्यान से देखिए पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू अब इनको इनमें गुणा कीजिए, गुणा करेंगे तो लगभग 19.052 आएगा अपान 28, भाग देंगे तो हो जाएगा 0.68, समझ रहे हैं ना। तो पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान देखिए लगभग 74.4% होता है, 74.4%, यही आंसर होता है 74.4%। ठीक है, तो उम्मीद होगा कि वीडियो आपको समझ में अंतर केंद्रित एकम कोष्टिका या पैकिंग इफिशियंसी समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू।